हे गाइस, वेलकम टू एबीपी रिएक्शन। दिस इज़ मी प्रिया और आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ द कश्मीर फाइल्स पे और इसका टाइटल है कश्मीर फाइल्स। इट्स नॉट जस्ट अ फिल्म एंड दिस इज़ बाय अभी एंड न्यू रिएक्शन। So I think without wasting any more time, let's get started. Do not watch the Kashmir Files. Why? क्योंकि कश्मीर फाइल्स एक फिल्म है ही नहीं। ना ही इसमें कोई हीरो है, ना ही उसका किसी हीरोइन के साथ रोमांस। हर 10 मिनट के बाद इस फिल्म में गाने नहीं है और तो और किसी टॉक शो ने इसे प्रमोट भी नहीं किया। So basically, the Kashmir Files is not worth your time, right? ये कोई फिल्म रिव्यू नहीं है। कश्मीर फाइल्स अच्छी फिल्म है या नहीं, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट फिल्म है, ये मैं जरूर बता सकता हूँ। आज का वीडियो बनना चाहिए या नहीं, इसके बारे में मैंने बहुत सोचा। ये वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट। क्यों? इस वीडियो के एंड तक आप समझ ही जाएंगे। बट आई फेल्ट ये वीडियो बनाना जरूरी है क्योंकि द कश्मीर फाइल सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक सच है जो आप तक पहुंचना जरूरी है। और वो सच ये कि हम एक कंफर्टेबल दुनिया में रहना चाहते हैं। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, इस नारे पर हम विश्वास रखते हैं, लेकिन ये समझ नहीं पाते कि कुछ घाव सिर्फ वक्त के साथ नहीं भरते। द कश्मीर फाइल्स 2 दिनों की कहानी है। एक आज का दिन जिसमें आप और मैं जी रहे हैं और दूसरा वो दिन 19 जनवरी 1990 जिसमें कश्मीरी पंडित आज भी जी रहे हैं। वो दिन जिस दिन उन्हें अपने ही घर से बंदूक की नोक पर धक्के मार मार कर बाहर निकाल दिया। लेट मी टेल यू, द कश्मीर फाइल्स एक फिल्म है ही नहीं क्योंकि इसमें कोई हीरो नहीं बल्कि सारे के सारे विलेंस। सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठे रही, एक्सक्यूजेस देने लगी। मीडिया में विक्टिम्स को ही उनके कंडीशन का जिम्मेदार ठहराया गया। पुलिस उनकी आंखों के सामने क्राइम होते देखती रही और हम सब लोगों ने 30 सालों के लिए सच से मुंह फेरा। आज का युद्ध आपकी और मेरी तरह जो बस एक नॉर्मल लाइफ चाहता है लेकिन वो कंफ्यूज है क्योंकि हम आर्गुमेंट की दोनों साइड समझने में विश्वास रखते हैं। जिन लोगों से हमारे ओपिनियंस मैच नहीं करते उन्हें भी बोलने का मौका देते हैं और इसी मौके का फायदा लेकर समाज के कुछ लोग हमें मैनिपुलेट करते हैं, हमें हमारा ही इतिहास भूलने पर मजबूर कर देते हैं। द कश्मीर फाइल्स एक रिमाइंडर है कि पूरी दुनिया इनोसेंट नहीं। सच की तलाश हमें खुद करनी होती है, इसकी जिम्मेदारी हमें खुद लेनी होती है। कश्मीर फाइल्स कोई फिल्म नहीं है, कश्मीर फाइल्स इज अ म्यूजियम। इस फिल्म के कुछ इंसिडेंसेस इतने शॉकिंग है कि देखने पर लगता है कि कोई इंसान अपने पड़ोसी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है, लेकिन फिल्म मेकर उसी सीन के साथ रियलिटी में क्या हुआ था इसका भी प्रूफ आपके सामने रखता है। ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। मुझे लगता है कि आर्ट का सोसाइटी में रोल यही होता है। आर्ट सच आपके सामने लाता है, भले वो कितना भी कड़वा क्यों ना। लेट मी एक्सप्लेन। शिंडलर्स लिस्ट नाम की एक फिल्म है जो स्टीवन स्पीलबर्ग ने डायरेक्ट की, जो हॉलोकॉस्ट में फंसे जूस और पोलिश लोगों के बारे में। इसे अकेडमी अवार्ड मिला था और IMDb पर जाए तो आज भी ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूवीज एवर मेड की लिस्ट में आती है क्योंकि सिनेमा का इस्तेमाल करके फिल्म मेकर इतिहास को जिंदा रखता है, उस जनरेशन तक जूइश लोगों की पीड़ा को पहुंचाता है जो लकीली आज वो एक्सपीरियंस नहीं करने पाते। Please do not allow the Holocaust to remain a footnote in history. Please teach this in your schools. मैं जूइश लोगों को सल्यूट करता हूँ क्योंकि दूसरे महायुद्ध के इतने सालों बाद भी उन्होंने अपने सच को जिंदा रखा। क्यों? आज तो नाजी चले गए हैं, आज हॉलोकॉस्ट नहीं है। फिर क्यों इसके बारे में बार बार बात होती है? क्योंकि वो इस बात में विश्वास रखते हैं, फॉरगिव बट नेवर फॉरगेट। एज इंडियंस हमें भी ये करने की जरूरत है। हमें ये समझने की जरूरत है कि इसमें कोई शर्म नहीं है। द कश्मीर फाइल्स को मैं एक फिल्म नहीं मानता क्योंकि द कश्मीर फाइल्स वो आक्रोश है जिसे 30 सालों के लिए मीडिया ने बेड के नीचे खिसका दिया था, 30 सालों के लिए डाउन प्ले किया था, जो आज उभर कर आ रहा है। द कश्मीर फाइल्स इज नॉट अ फिल्म, इट्स एन एक्सपीरियंस। आपका पता नहीं, लेकिन मुझे फिल्म से पहले कुछ सेकंड्स के लिए राष्ट्रगीत में खड़ा रहने से कोई हर्ज नहीं। इनफैक्ट मुझे अच्छा लगता है। जैसे स्कूल में हम सारे डिफरेंसेस बुलाकर जन गण मन गाते थे तो एक फीलिंग आती थी कि हम सब एक हैं, वैसे ही मुझे फीलिंग आती। द कश्मीर फाइल्स जब मैंने थिएटर में देखी तब सब लोग राष्ट्रगीत के लिए सिर्फ खड़े नहीं हुए, वो गाने लगे। क्यों? क्या उन्हें किसी ने 200 रुपए दिए थे, बिरयानी दी थी या पॉपकॉर्न फ्री में खिलाए थे? वो आवाज दिल से आ रही थी। ये कहते हुए आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब मैंने ये फिल्म देखी तब मुझे एक सेंस ऑफ ड्यूटी महसूस हुई। आज का सच ये है कि लोगों को अपने घर से निकालकर 500 रुपए खर्च करके सिनेमा हॉल तक लेके जाने के लिए टैक्टिक्स खेलने पड़ते हैं। टॉक शोज में जाना एक फॉर्मूला है, हीरो हीरोइन के बीच अफेयर की न्यूज फैलाना एक फॉर्मूला है, पैसे देकर ट्रेंड्स चलाना एक फॉर्मूला है, लेकिन बिना फेक हाइप के सिर्फ स्टोरी के बेसिस पर लोगों को सिनेमा घर तक पहुंचाना एक अचीवमेंट। आपका पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अच्छी मूवी वही होती है जो ऑडियंस को मूव करे और इस मामले में ये मूवी सक्सेसफुल है। अब वापस आता है उसी सवाल पर कि ये वीडियो बनाना मेरे लिए मुश्किल क्यों था, क्योंकि ये फिल्म देखने के बाद मैं सो नहीं पाया। पूरी रात पढ़ता रहा कि वहाँ के कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ। मेरा खुद से और मेरे देश से एक ही सवाल था कि ये फिल्म बनने के लिए 30 साल क्यों लगे। कश्मीरी पंडितों की कहानी हम तक पहुंचाने के गट्स आज तक किसी भी स्टार ने क्यों नहीं दिखाया? क्या वो कहानी सच्ची नहीं थी? क्या वो लोग उनके अपने नहीं थे? किस बात का डर था?
वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फिल्म्स हमारे भारत में बनती है, वही घिसी पिटी कहानी बार बार रिसाइकिल करके हमें दिखाई जाती। तो ये कहानी छुपाई क्यों गई? क्या इस पर रिसर्च करना किसी ने इंपॉर्टेंट नहीं समझा? इन दी एंड मुझे यही कहना है कि जिन लोगों को कश्मीरी जेनोसाइड के बारे में पता है उन्हें ये फिल्म देखनी चाहिए, और जिन लोगों को कश्मीरी जेनोसाइड के बारे में नहीं पता उन्हें ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। इस फिल्म को देखने के बाद लोगों के रिएक्शंस देखने चाहिए और खुद को सवाल पूछना चाहिए, क्या ये रिएक्शन, ये आंसू प्रोपेगेंडा है या एक ऐसा सच है जो पिछले 30 सालों से अंदर ही अंदर घुटा हुआ? एक फिल्म का पर्पस व्हाइट वॉश करना नहीं होता, बाउंड्रीज को पुश करना होता। 12 Years a Slave देखिए, लाइफ इज ब्यूटीफुल देखिए। ये फिल्म स्पेशल इसीलिए है क्योंकि ये फिल्म पर्दे से बाहर आकर आपको, ऑडियंस को, एक सवाल पूछती है। The things that you are just uncomfortable watching on screen are the things these people actually went through. The Kashmir Files भी यही करता है, आपको एक सवाल पूछता है कि सच पर पर्दा डालने की आदत हम कब छोड़ें। So do not watch the Kashmir Files अगर आपको व्हाइट वॉशिंग पसंद है। Do not watch the Kashmir Files अगर आप एक डिस्टर्बिंग सच देखने की हिम्मत नहीं रखते। Do not watch the Kashmir Files अगर लोगों का दर्द देखने की ताकत आप नहीं रखते। But do watch the Kashmir Files अगर आपको भी लगता है कि सब लोगों की तरह इन लोगों को भी अपनी कहानी सुनाने का हक है। और ये सिंपल सी बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। The Kashmir File is not just a film. Yup, it's not just a film. So, exactly we have seen कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा ये आ रहा है कि इस मूवीज़ को टॉक शोज़ हैं और बहुत ही फेमस शो पे लाया नहीं गया, मतलब दे जस्ट इग्नोर्ड इट, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे खासे कैरेक्टर्स तो हैं बट हीरोज़ नहीं हैं, राइट? देयर इज़ नो बिग हीरो इन दिस, लाइक जैसे बहुत बड़े बड़े हीरोज़ हैं हमारे फिल्म इंडस्ट्री में, तो उस तरीके के हीरोज़ नहीं हैं। बट दे फॉरगॉट कि इसमें अनुपम खेर जी हैं, इसमें मिथुन जी हैं। अनुपम खेर को कैसे बोल सकते हैं कि वो बड़े एक्टर नहीं हैं, राइट? उनकी स्कूलिंग चलती है एक्टिंग की। सो हाउ यार, आई डोंट नो हाउ दिस पीपल आर सेइंग दिस। सो इस मूवी को आई डोंट थिंक सो कि किसी प्रमोशन की ज़रूरत है ऐसे टॉक शोज़ की, फेक शोज़ की, बिकॉज पीपल आर प्रमोटिंग इट। यू नो वॉट, व्हेन पीपल यूनाइट, तो जो यूनिटी है ना वो सारी चीज़ें कर देती है अपने आप ही, राइट? एज यू कैन सी, जिन्होंने भी ये मूवी देखी है ना वो सब अपने व्हाट्सएप, फेसबुक स्टेटस पे अपलोड कर रहे हैं कि मस्ट वॉच मूवी, यू शुड वॉच इट। सो इससे बड़े बड़े सेलेब्स जो हैं वो प्रमोट नहीं कर रहे, इनफैक्ट द कॉमन पीपल जो हम सब हैं, राइट, वो प्रमोट कर रहे हैं कि आप देखिए, आप सच जो है उसे देखिए कि कितनी सारी प्रॉब्लम्स उनके साथ हुई। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, यू कैन से इट इज़ अ वर्स्ट थिंग जो उनके साथ हुआ, राइट? इट इज़ लाइक अ नाइटमेयर। हम लोगों के लिए तो ये नाइटमेयर, बट ये उनके साथ हुआ है। सो एक सच को पर्दे पे लाने की कोशिश की है विवेक अग्निहोत्री जी ने। सो हैट्स ऑफ टू हिज डेयर, क्योंकि इतने टाइम से तो ये मूवी आई नहीं, बहुत सारे जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने बनाया नहीं, क्योंकि 30 साल हो गए, राइट? 30 साल किसी ने ये हिम्मत नहीं की कि ये मूवी आनी चाहिए। इतने सारे बायोपिक्स बनते हैं हर चीज़ पे, राइट? इस पे उस पे, बट नो वन मेड द फिल्म। लाइक ये वाली फिल्म कोई सोचा ही नहीं क्या कि 30 साल में सबके सामने आनी चाहिए। सो द कश्मीर फाइल इज़ नॉट जस्ट अ फिल्म, इट इज़ अ इमोशन ऑफ दैट पीपल, इट इज़ अ पेन ऑफ दैट पीपल, राइट, जो इन सब चीज़ों से गुजर चुके हैं। सो डू वॉच दिस फिल्म and I hope you like this reaction. So guys, I will see you in another brand new video. Till then, bye bye, see you and take care.